वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DMD डियर मैथ्स DNA, जहां पर हमने कल क्या सीखा था, बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट वगैरह कि बोर्ड मास कहते किसे हैं। वो चीज मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए। मैं आपको इसमें रेलवे में पूछे गए अब तक के, ये क्लास हमारी फोकस है रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि उनकी तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको आज बोर्ड मास के अंदर उनकी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हम बोर्ड मास के क्वेश्चंस, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उनको चुटकियों में 5-5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड मास क्या था। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, बी का मतलब मैंने आपको बताया था ये होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे भी हो सकते हैं, ये बड़ा होता है। ब्रैकेट मतलब हम कोष्ठक भी बोल सकते हैं। बी को मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट को कोष्ठक भी बोल सकते हैं। ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट होता है, एक ऐसे क्लोज ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब होता है आपका ऑफ, जिसको आप का भी बोलते हैं। ओ का मतलब होता है आपका ऑफ, जिसको आप का भी बोलते हैं। डी का मतलब होता है आपका डिवाइड, डिवाइड जिसको आप इस साइन से डिनोट करते हैं। एम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, जिसको आप इस साइन से डिनोट करते हो। ए का मतलब होता है आपका ऐड, जिसको आप इस साइन से डिनोट करते हो। और एस का मतलब होता है आपका सबट्रैक्ट, जिसको आप इस साइन से डिनोट करते हो। तो जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बोर्ड मास एक तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपकी पूरी मैथ का, आपके पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका बेसिक एक तरीके से रूट मान सकते हो आप पूरी मैथ का। अगर आपको ये अच्छी तरह आता है, आने का मतलब ये होता है एक तरीके से कैलकुलेशन है। अगर आपको ये सही से समझ में आ गया तो आप कहीं पर भी दिक्कत नहीं मान पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने सही तरीके से इसको सॉल्व करना, अप्लाई करना सीखा, और इसमें बोर्ड मास में इसके नाम में ही इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। जो चीज जैसे ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सबट्रैक्ट जिस फॉर्म में ये रखे हुए हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन में भी सॉल्व होंगे, जो कि मैं कल आपको बता चुका हूं। तो आज शुरू करते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास, जो कि सेकंड क्लास है। मैंने आपको बता रखा है ये आपका 60 डेज का फ्री क्रैश कोर्स है, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी फीस नहीं है। आप इसको जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरी मैथ जो कि रेलवे में आई है पूरी कवर करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आपके अगले क्वेश्चन के साथ। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेकर के आया हूं, जो कि पहला क्वेश्चन है ये रहा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। आप लोगों को मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्ठक सोल्व होता है। ब्रैकेट ये रहा आपके सामने। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सोल्व होती हैं, उसके बाद ही हम कुछ चीजें अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, इस क्वेश्चन में ऑफ नहीं है। उसके बाद आता है डिवाइड, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी है, ऐड भी है। तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा। तो डिवाइड यहां पर है केस। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर डिवाइड के बाद जो संख्या आती है ना, वो हमेशा नीचे आ जाती है। या डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं तुरंत ही मल्टीप्लाई में। तो हम 12 लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, और जो चीज लिखी होती है उसका जस्ट उल्टा, उसको रिवर्स कर देते हैं, उसको विपरीत कर देते हैं। 4 है तो 1/4 कर देंगे। समझ में आई चीज? 12 था, हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाया, 4 की जगह 1/4 कर दिया, इंटू 3 लिख दिया, एज इट इज। ठीक है, 20 प्लस। अभी हम ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। हमेशा जब भी बोर्ड मास के क्वेश्चन करते हैं तो हम हमेशा छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं और ऐसे ऐसे डिवाइड होते हैं। तो 4 3 जा 4 तिया 12। अब यहां पर 3 बचा, यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर 4 एकम 4। तो देखो 20 प्लस
3 गुणा 1 गुणा 3, 3 तिया 9, 1 गुणा 1 1 रहेगा, लगाओ मत लगाओ। 20 को हम क्या लिख सकते हैं 29, 29 यहां से आ गया। अब ये चीज क्या थी आगे 36 माइनस 2, अब ये ब्रैकेट में था, ये भी ब्रैकेट में था, अब 36 माइनस 2 ब्रैकेट, और इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है, कोई भी, ना तो ऐड है ना सब्ट्रैक्शन है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता, दो संख्या आपस में ब्रैकेट के बाहर और अंदर लिखी होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई में होती हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 29, और ये माइनस का है, इस बात का ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, 29 दूनी 58, 29 टू जा 58, 29 दूनी 58। अब ये मैंने एक बात बताओ, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि माइनस और इसके आगे क्या निशान है 29 के आगे प्लस का। जब भी माइनस और प्लस की लड़ाई होती है माइनस जीतता है। गुणा का मतलब होता है लड़ाई, गुणा का मतलब होता है लड़ाई। तो 29 दूनी 58। अब साइन किसका आया माइनस का, क्योंकि लड़ाई में माइनस जीता। 58 में से 36 घटाते हमेशा बड़े में से छोटा ही है। 58 में से 36 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 8 में से 6 गए 2, 5 में से 3 क्या 2। अब एक बात बताओ, मैंने ये भी बताया था कल ही आपको कि जब भी हम बड़े में से छोटा घटाते हैं हमेशा, पर निशान हमेशा किसका आता है जिसका साइन बड़ा है। बड़ा किसका है -58, 58 का साइन बड़ा है मतलब माइनस, तो आपका आंसर आएगा -22। आपके 22 भी दे रखे होंगे ऑप्शन में आंसर, और वो आपका गलत होगा, हमेशा -22 आंसर आता है। आप इस क्वेश्चन को देखिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन को पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के जो बाहर नंबर्स होते हैं उनको आप याद करके चलें, जैसे कि आप इनको भूले ना, कि आप ऐसा कि नहीं है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया उसके बाद आप भूल गए। ये सिर्फ मैं इसलिए बताता हूं कि क्वेश्चन आपको टिपिकल ना लगे, वरना मैं इनको साथ साथ में लेके चल सकता हूं, तो बड़ी बात नहीं है। पर मैं चाहता हूं जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं, जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया उस तरीके से आप भी ले पाए। तो आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज अपना आज का। (24 + 13 - 5 1/2 of 10 ब्रैकेट 45 डिवाइड बाय 9। चलिए फ्रेंड्स करिए इस सवाल को, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। चलिए फिर सॉल्व करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन को। ये थोड़ा डार्क कर लो आप लोग, डिवाइड है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है। ये ऑफ है, इसको आप का भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चों पे मेरा ज्यादा फोकस है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे इन चीजों को समझ भी लेते हैं। और कई टीचर्स मतलब हिंदी मीडियम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो मैं ज्यादा अपना फोकस हिंदी मीडियम के बच्चों पर रखूंगा। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि 45 डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर आता है वो हमेशा नीचे आता है। या तो एक ये चीज याद कर लो, या डिवाइड को हटा के हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, और 9 लिखा है तो हम उसको 1/9 कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पहले ब्रैकेट, मैंने एक बात बताई, जो फंक्शन अप्लाई करो उसको पूरा सोल्व करना है। 45 और इसको पूरा सोल्व ही करना है आपको। 9 5 जा 45। अभी आपका आ गया यहाँ पर 5। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर 5 आ गया, इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम। उसके बाद अब मैंने एक बात बताई थी ऑफ। ऑफ बहुत मेन चीज है, इस बात को समझने की कोशिश करना। ये 5 × 1/2 दे रखा है, इन दोनों डिजिट के साथ इन दोनों को ऑफ जोड़ रहा है, तो हमेशा ऑफ को हटाते ही मल्टीप्लाई का निशान और ब्रैकेट अपनी मर्जी से लगा दीजिए, इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ऑफ को हटाते ही मल्टीप्लाई का निशान ऑफ की जगह, और जिन दो नंबरों को जोड़ रहा है उनके साथ ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसका फायदा मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्यों करा हमने ऐसा। 2 5 जा 10,
5 इंटू में 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में है 1, फिर इंटू में 5, यहां पर 1 ही रहेगा तो कुछ नहीं, यहां पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25। मैं इस क्वेश्चन पे नहीं ध्यान दे रहा हूं, इतना क्वेश्चन है हमारे सामने, मैं वो चीज अप्लाई करना सिखा रहा हूं जहां पर बच्चे गलती करते हैं। पहले इसको सोल्व करोगे, इससे अच्छा है जहां पर आपका फंक्शन क्वेश्चन बन रहा है ना, उस चीज को ही खत्म कर दो जहां से क्वेश्चन आपका मुश्किल हो रहा है। 25 ये मल्टीप्लाई में, मैंने कहा अगर कोई निशान नहीं है, अगर दो क्वेश्चन आपस में ब्रैकेट में, दो डिजिट वो आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, 25 इंटू में 5, इसको क्या लिख सकते हो आप, 125। अब सुनना, ये माइनस का निशान था, अंदर सब कुछ डिजिट पॉजिटिव थी, तो माइनस से प्लस की लड़ाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई चल रही है यहाँ पर पूरी डिजिट में, माइनस प्लस माइनस आएगा, क्योंकि डिजिट जब भी मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई में माइनस की जीत होती है। उसके बाद एग्जैक्ट यही नंबर हम उतार देंगे, 24 प्लस 13, यही चीज आप शुरुआत से लेके चल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं होती, पर इस चीज को लिखना आपका टाइम वेस्ट करना है एग्जाम में, इसलिए मैं इन चीजों को नहीं लिखता। उसके बाद आप आगे चले, 24 मैंने बताया पहले हमेशा ऐड करेंगे, 4 3 7, 2 और 1 3, 37 में से 125 आप माइनस कर दीजिए। हमेशा बड़े में से छोटा घटता है, और जब भी घटा ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, साइन उसका आता है जिसका साइन बड़ा है, जिस डिजिट का साइन बड़ा है वही साइन आता है। तो आप इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर 8 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 11 में से 3 गए 8 बचेगा, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 125 बड़ा है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। मैंने आपको एक बात बताई है कि कभी भी क्वेश्चन के जिस पार्ट में क्वेश्चन टिपिकल बन रहा है उस पार्ट को ही खत्म कर दो, आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। ये लिखा हमने, यहां पर भी आप लिख सकते थे 24 प्लस 13 माइनस 25। अब इतना लिखने में आपको कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता है, डायरेक्ट आपने ये पार्ट निकाला, ये सीधी सीधी ऐड हो रही थी, हमने ये चीज लिख दी। सिंपल सी चीज है, कोई भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ टिपिकल बनाते हैं ये पार्ट, आपको इन पार्टों पे फोकस करना है। मैं अब आपको अगले क्वेश्चन में और भी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि हमने ये क्यों करा, ब्रैकेट क्यों लगाया, कई बार ब्रैकेट ना लगाने से हमारा आंसर गलत क्यों आता है। आप नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आपने जैसे कि इस क्वेश्चन को समझा, हमेशा इन क्वेश्चनों में एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा ऑफ, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन चारों चीजों को पहले सोल्व किया जाता है, जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। डिवाइड और सब्ट्रैक्ट आप क्वेश्चन के लास्ट में भी कर सकते हैं, पर आप जब पहले इस पार्ट पे ध्यान दीजिए, फिर इस पे ध्यान दीजिए, तुरंत आपका आंसर आएगा। ये चीज तो आप लास्ट में भी कर सकते थे, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल बोर्ड मार्क्स की एक एक वो चीजें करवा दूंगा जिससे आपको कभी बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चनों में दिक्कत ही नहीं आएगी। आप बेफिक्र होकर के हमारे साथ जुड़े रहिए। हम 60 डेज का क्रैश कोर्स चला रहे हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बिल्कुल फ्री है। YouTube पर आपको थोड़े दिन में सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, A to Z, जितनी भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके मैथ सेक्शन में आती हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि अब मैं आपको क्वेश्चन उतार के दे देता हूं, 6 जमा 16 माइनस 4 डिवाइड भाग 2 का स्क्वायर जमा 2 माइनस 2, ये निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करना है मैंने आपको बताया। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, कोष्ठक, और ये बड़ा कोष्ठक है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। ये बड़ा कोष्ठक, ये रहा, ये आपस में छोटे कोष्ठक हैं। तो कोष्ठक के अंदर भी कोष्ठक दे रखे हैं, तो उन कोष्ठकों को पहले सॉल्व करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया, इसको ऐसे के ऐसे उतार लिया, बड़ा कोष्ठक ऐसे लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 का वर्ग 4 प्लस 2 मतलब 6। समझ में आया? 2 का वर्ग 4 और 2 6, 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 2 कितना हुआ 6। तो आपने कितना लिख दिया, इसको 6 लिख दिया। ये डिवाइड भाग का निशान ऐसे के ऐसे उतार दिया। 16 में से 4 गए 12, समझ में आ रहा है ना आपको? 16 में से 4 गए 12, भाग का निशान भाग आ गया।
2 का वर्ग 4 होता है और 2 6 हो जाएगा। इसको हमने बंद कर दिया। इतना समझ में आया। अब ये ब्रैकेट के अंदर थे, कोष्ठक के अंदर थे छोटे, उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि बीच में निशान दे रखा है आपको भाग का। उसके बाद हमने यहां पर लिखा 6 जो कि दे रखा था। इस बात को याद रखना है कि इन ब्रैकेट के बाद अगर कोई निशान दे रखा है आपको, कोई साइन दे रखा है जमा का, गुणा का, भाग का, घटा का, तो उनको नहीं भूलना है। अगर आप इसको मिटा देंगे तो ये गुणा में हो जाएगा भाग इसके और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, इन चीजों से ही आपके आंसर गलत हो जाते हैं कई बार। अब मैंने बताया आपको कोष्ठक, फिर से कोष्ठक ही सोल्व होगा। तो 12 भाग को हटा करके हम गुणा का निशान लगाएंगे। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, भाग को हटा के गुणा का निशान, 6 की जगह 1/6 हमेशा उल्टा कर देते हैं। 6 की जगह 1/6, 6 दूनी 12, ये 2 आ गया, ऐसे का ऐसे कोष्ठक बना दिया। 2 ये रहा, 6 जमा ये रहा। अब 6 जमा से जमा 2 की गुणा करोगे, जमा 2 ही आएगा क्योंकि ये 2 एकम 2, अंदर 2 ही बच रहा है। 2 को गुणा करोगे तो 2 ही आएगा। अगर यहां घटा का निशान होता तो -2 हो जाता। कितना हो जाता? घटा का 2 हो जाता। पर ये अब प्लस का है तो प्लस का 2 रह जाएगा। यहां माइनस का 2 ही दे रखा है आपको। अब एक बात बताओ, 2 में से 2 गए 0, 6 बचेगा। यही आंसर है। आप ऐसे बोल सकते थे, मैंने कहा पहले जमा करते हैं, तो मैं आपको बस यही चीज बताना चाहता था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, घटा और जमा में आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो आप, पर ऐड पहले इसलिए करते हैं, जमा पहले इसलिए करते हैं कि बड़ी संख्या हो जाएगी और बड़ी में से छोटी को घटाना आसान हो जाता है। 6 और 2 8, 8 में से 2 गए 6 आंसर। वरना आप 2 में से 2 घटाते 0 और 6 आपका डायरेक्ट आ जाता। पर मैं इस फॉर्मूले के अनुसार चल रहा था जिससे आपको कुछ चीजें मैं बता पाऊं। बस यही चीज थी इस क्वेश्चन में। इतना आसान प्रश्न था, आप इसको बहुत आसानी से 5 सेकंड में कर सकते थे अगर आपको पता होता। 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और 2 6, 16 4 के 12, 6 दूनी 12, 2 आ जाता। 6 और 2 8, 8 में से 2 गए 6। आप इसको 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आपकी और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मैं इस तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ जिस फॉर्मेट में आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कुछ बाहर से मैं अपने अलग से नहीं करवा रहा। तो मैं क्वेश्चन फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4। 18 डिवाइडेड 9 ऑफ 7, 18 of 9 divided 7। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने का एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ब्रैकेट को लगाता हूं। चलिए फ्रेंड्स फिर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, मैंने आपको बता रखा है 18 डिवाइड 9 ऑफ 7। पहले ऑफ सोल्व होगा फिर डिवाइड सोल्व होगा। तो हमने 18 को 18 लिख दिया, डिवाइड की जगह डिवाइड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी ऑफ है। ऑफ की जगह जिन 2 नंबरों के बीच में ऑफ है उसकी जगह मल्टीप्लाई का निशान और उन दोनों को ब्रैकेट से, उनको दोनों को कोष्ठक से बंद कर देंगे। सेम काम, ऐसा ही काम हम नीचे करेंगे। 18 गुणा 9 कोष्ठक से बंद करा भाग 7। समझ में आया? इतना सा करना था सिर्फ। अब क्या करेंगे हम इसको सोल्व। 9 सत्ते, पहले कोष्ठक सोल्व होता है। 9 सत्ते 63, 63 आ गया। पर 63 को हम क्या लिख सकते हैं? गुणा 1/63 लिख सकते हैं क्योंकि भाग को हटा करके हमने गुणा लगा दिया। अंदर 63 था तो हम उसको भाग की जगह गुणा है तो अंदर वाला नंबर पलट जाता है 1/63। समझ में आई ये चीज? मैंने क्या करा, 18 ऐसे का ऐसे उतार, गुण भाग की जगह गुणा लगा दिया। 9 सत्ते 63 था तो 1/63 लिख दिया। यहां पर ऐसे करा। 18 निम 126, 18 निम 162 होता है। 18 निम 162, भाग की जगह गुणा का निशान आ जाता है। जो नंबर होता है वो नीचे आ जाता है। भाग के बाद जो नंबर होता है वो उल्टा हो जाता है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाता है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। मैंने बताया इसके नीचे 1 है, 1 से 1 कटेगा, कोई फायदा नहीं। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, समझ में आया? 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 7 से 162 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे हम, ऊपर क्या बचा 2, इधर 1, मतलब ऊपर बचा 2, इधर 1 था, इधर 7, मतलब गुणा है सब कुछ, 1 सत्ते 7, 2 एकम 2, इतना समझ में आया? अब ये पूरे को भाग दे रहा है, 2/7 को कौन भाग दे रहा है, 162 गुणा 1 मतलब 162, नीचे कितना 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 7 एकम 7। अब इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, सिर्फ एक चुटकी भर में बता देता हूं मैं आपको। क्या करना है आपको, ये 2/7 एक डिजिट है पूरी, 162/7 एक डिजिट है पूरी, 2/7 को 162/7 भाग दे रहा है, 2/7 को 162/7 भाग दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2/7 को ऐसे का ऐसा उतार देंगे, ये भाग दे रहा है, इसको उल्टा कर देंगे, 7/162। समझ में आया? ऊपर वाले को ऐसे का ऐसा उतार दिया और जो भाग दे रहा था उसको उल्टा कर दिया। अब 7 से 7 कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 162, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1/81 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आगे से इस चीज का ध्यान रखें, 1/81 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑफ की जगह क्यों लगाया ब्रैकेट, और ये आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आया होगा। अगर आप सिर्फ गुणा लगा के छोड़ देते हैं तो आप फिर क्या करेंगे, 9 को 18, जब कोष्ठक ही नहीं है फिर गुणा पहले सोल्व हो गया, भाग सोल्व होगा, तो 9 दूनी आप कर देते 18 और 18 कर देते तो 2 सत्ते 14, ऊपर 14 आंसर आता और वो आपका गलत हो जाता। इसका असली आंसर 1/81 है। आप गलत करेंगे, आप खुद करके देख लीजिएगा, आप ब्रैकेट मत लगाना, आप कोष्ठक मत लगाना, आपका आंसर गलत आएगा। कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट। तो फ्रेंड्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ये थोड़ा सा टिपिकल मैंने इसलिए करवाया क्वेश्चन, जिससे आप लोगों के थोड़े ब्रेन खुले, आप लोगों के दिमाग थोड़ा सा खुले कि क्वेश्चन किस तरीके के भी पूछे जाते हैं। आपको ऑफ फंक्शन करना बता दिया मैंने कि ऑफ का मतलब ही क्या होता है। ऑफ का मतलब कुछ अलग से नहीं होता, ऑफ का मतलब यही है कि ऑफ पहले सोल्व होगा, इसलिए हम उसको कोष्ठक के साथ गुणा लगा देते हैं। अब मैं थोड़ा आपको एक आसान सा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक ठाक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। 18 घटा 2 12 जमा 3 भाग 3 गुणा 2 जमा 4, कोष्ठक बंद कर दिया और जमा में 2। अब आप इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं आप लोगों को 5 सेकंड का समय देता हूं। तो अब मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा देता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को भी सोचा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि हमेशा पहले कोष्ठक सॉल्व होगा, कोष्ठक के इधर उधर सब कुछ भूल जाओ, पहले कोष्ठक के अंदर देखो। अब कोष्ठक में अंदर चले गए, अब कोष्ठक को भूल जाओ और अंदर देखो कि अंदर घटा और जमा गुणा घटा में से पहले क्या सॉल्व होगा, आपका पहले क्या सॉल्व होगा, भाग। तो 12 ऐसे ही उतार दिया, जमा ऐसे ही उतार दिया, 3 ऐसे उतार दिया। अब यहां पर ऑफ वगैरह कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या है, भाग। भाग की जगह हम क्या लगा देते हैं, गुणा, और जो बराबर में नंबर होता है भाग के बाद उसको उल्टा कर देते हैं। 3 को 1/3, अगर 1/3 होता तो उसको आप 3 कर देते, तो ये हो गया गुणा का निशान, गुणा ही आएगा वैसा ही, जमा 4। अब चाहे बच्चों की तसल्ली के लिए मैं ये लिख देता हूं बाद वाले नंबर सारे, जिससे आप लोगों को थोड़ा ऐसे रहे कि कुछ क्वेश्चन में छूट नहीं रहा। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैंने बताया कि ऐसे क्या होता है, भाग होते हैं, 3 एकम 3, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहां पर ऊपर 1 गुणा 1, 1 गुणा 2, 2, तो यहां पर बचा 12 जमा, यहां पर बचा 2 जमा 1 गुणा 2 मतलब 2 आ गया, जमा का निशान जमा 4 आ गया है। अब इसको आपने जमा 2 ऐसे लिख दिया, यहां पर 18 माइनस 2 ऐसा लिख दिया, 12 2 14, 14 और 4 18, यहां पर क्या आ जाएगा अंदर 18। मैंने आपको एक बात बताई थी
कि अब इनके बीच में कोई निशान नहीं है, अब इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो 18 दूनी 36। जब कोई निशान नहीं होता, दो नंबर आपस में ब्रैकेट से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हो तो वो गुणा में होते हैं। तो 18 दूनी 36। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का रहेगा, ये जमा 2 रहेगा, 18 दूनी 36। अब एक बात बताओ, गुणा में यहां पर इसके आगे प्लस का निशान है, ब्रैकेट के पहले नहीं है, इस डिजिट के आगे, इस नंबर के आगे जमा है, और नंबर के आगे जमा होने का मतलब है 18। प्लस और माइनस की लड़ाई में कौन जीतता है, माइनस। 18 दूनी 36 माइनस का, जमा 18 प्लस 2 जमा मतलब 2। मैंने ऐसे कहा, पहले बड़े को पहले नंबर ऐड करते हैं, 18 प्लस और 2, 18 और 2 20। यहां पर आपने 20 लिखा, घटा 36, कितना आ जाएगा, 36 में से 20 घटाओगे, बड़े में से छोटा घटता है हमेशा, 36 में से 20 घटाओगे आपका बचेगा 16। अब क्या प्लस का 16 आएगा, माइनस का 16 आएगा। मैंने आपको बताया कि नंबर जिसका बड़ा होता है जमा घटा में, उसी की डिजिट के, उसी बड़े नंबर के आगे जो निशान होता है वही आता है। अगर प्लस का 36 होता है प्लस का 16 आता है, माइनस का 36 आता है माइनस का 16 आएगा, और यही आपका आंसर हो गया। इस बात का ध्यान रखना है, माइनस का 16 ही आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने फोर्थ नहीं 5th क्वेश्चन करा था। ये आपका 5th क्वेश्चन था। जैसे कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। मैं अब आपको 6th क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, आप इसको है ना बस समझते रहिए, इस बात की गारंटी है कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। सिर्फ एक अंदर आग होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और मैं और बेहतर तरीके से पढ़ाने की धीरे धीरे अपने मैं इन कंटेंटों को और मजबूत करूंगा, जिससे आपको और लगे कि हाँ बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं, बस इस बात पे हमेशा ध्यान रखें, आप जो पढ़ रहे हैं बढ़िया पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वही पेपर में आएगा और कुछ नहीं आएगा। आपका सिलेक्शन 100% होगा। सिलेक्शन पिछली बार भी 60-65 हजार बच्चों ने लिया था, और इस बार भी 1 लाख के करीब वैकेंसीज हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। महज बस आपको हमारे साथ बने रहना है। मैं आपको वो सारी चीजें करवा दूंगा आपके पेपर में जो पूछे गए हैं। मैंने पिछले साल का ही पूरा एनालिसिस कर रखा है। आपको कहीं भी इतनी सी भी रद्दी भर भी शंका नहीं होगी जब आप पूरे मैथ्स के क्वेश्चन हमारे साथ बैठ के कर लेंगे। मैं आपको धीरे धीरे पूरे ये 60 दिन का क्रैश कोर्स है, जो कि मैं आपको पहले ही अवेलेबल करवा दूंगा। मैं डेली आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ चैप्टर कंप्लीट करवाते रहूंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई करा होगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस बात का ध्यान रखें कि पहले कोष्ठक सोल्व होगा, तो 7 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 4। यहां पर भाग का निशान है, भाग का निशान होते ही ब्रैकेट, जैसे ही कोष्ठक सोल्व कर दे कोष्ठक को हटा दो, कोष्ठक को हटा दो। कोष्ठक तभी लगा के रखते हैं अगर ये भाग का निशान नहीं होता ना, तो फिर ये आपस में कोष्ठक लगता और ये आपस में गुणा में हो जाते। और ये माइनस का 70 है, घटा का 70 है। अब क्या करेंगे, माइनस का 70 ऐसे के ऐसे उतारा हमने, जमा 28। मैंने तो आपको भाग में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, ये तो एक भाग है इसलिए आप सोचते हो कि नीचे कर दिया। आगे भाग में देखना, मैं अभी इससे अगला ही क्वेश्चन कराता हूं और उसमें देखना क्यों मैं बताता हूं कि घटा घटा के भाग, वो डिवाइड का हटा करके गुणा का निशान लगाते हैं, भाग का हटा करके गुणा का निशान लगाते हैं, और जो नंबर हो उसको उल्टा कर देते हैं। अब क्या करेंगे, 4 सत्ते 28, 7 घटा 70 जमा 7 एकम 7, कितना बचेगा, 70 में से 7 जाएंगे, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस होगा तो घटा ही, पर निशान किसका आएगा, बड़े वाले का, -63। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। महज 5 सेकंड में मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, और अब आप खुद देख लेना आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर पाएंगे। 7 में से 3 गए 4, 4 सत्ते 28,
70 में से 7 गए माइनस का 63, क्योंकि 70 बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाएंगे और फिर निशान जिसका बड़ा है उसी का आएगा यहाँ पर। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और मैं इतना बताऊंगा कि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा इन क्वेश्चंस की, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको बाहर से किसी बुक में से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊंगा, हर चीज लेकर के आऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जितनी ज्यादा ये वीडियो शेयर होगी, जितने ज्यादा ये कमेंट होंगे, जितनी ज्यादा लाइक होगी, उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही अच्छा हम आपके लिए करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए हाजिर है। ये है आपका 7 डिवाइड 7 एड 7 इंटू 7 डिवाइड 7 और माइनस 7। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 7 के डिजिट में दे दिया। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। मैं इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है कि कुछ नहीं करते, भाग को भी हम गुणा में बदल देते हैं। हमारे लिए सबसे आसान चीज यही है, भाग की जगह गुणा लगाया, 7 की जगह 1/7 लगाया, जमा 7 गुणा का गुणा रहने दिया, 7 का 7 रहने दिया, भाग की जगह गुणा लगाया, 1/7 कर दिया, घटा 7। अब एक बात बताओ, अब ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है क्या? 7 से 7 कट गया। मैंने बताया गुणा का निशान हो तो तिरछे कटते हैं, गुणा का निशान हो तो तिरछे कटते हैं। 7 का 7 कट जाएगा, यहां पर ऊपर क्या बचा 1, जमा 7 एकम 7 घटा 7। समझ में आया? 7 में से 7 जाएंगे, देखो जमा का 7 और घटा का 7 आपस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। समझ में आया आपको? ये आपका आंसर है कि 7 में से 7 घटा 0 और 1 बचा। कितना आसान क्वेश्चन था। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने बताया आपको भाग देख कर घबराना ही नहीं है, चाहे 10 भाग आ जाए। अब मैं आपको एक भाग वाला क्वेश्चन कराता हूं, आप देखना कैसे मैं चुटकियों में उसको करवा के दिखा दूंगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, बेहद ही आसान क्वेश्चन था। अब मैं आपको सिर्फ डिवाइड वाला कैसे चुटकियों में क्वेश्चन को करते हैं वो तरीका बताऊंगा। जैसे जिन क्वेश्चन को देख के बच्चे घबराते हैं, मैं उनके लिए छोटा सा मैंने अपना अलग से चीज सोची है कि हम क्यों नीचे लिखें, हम सीधा साइन को उल्टा ही क्यों नहीं कर लेते। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था शायद आप लोगों के लिए। 80 डिवाइड 16 डिवाइड 8 डिवाइड 9 डिवाइड 2 इंटू 16। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और जो तरीका मैंने बताया एक बार वही अप्लाई करना, आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर गलती क्या होती बच्चों से, अगर 16 दूनी 32 कर देते तो इस क्वेश्चन का आंसर ही गलत आ जाता आपका। तो हमेशा पहले आपको बता रखा है कि पहले डिवाइड होगा ना कि मल्टीप्लाई। और मैंने डिवाइड के लिए आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन दिया है कि डिवाइड को डिवाइड मानो ही मत। डिवाइड है, गुणा लगाया, जो नंबर था उल्टा कर दिया। समझना, डिवाइड है, गुणा लगाया, जो नंबर था उल्टा कर दिया। डिवाइड है, गुणा लगाया, जो नंबर था उल्टा कर दिया। डिवाइड है, गुणा लगाया, जो नंबर था उल्टा कर दिया। और गुणा 16 तो है। अब करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। कहां से क्वेश्चन है? मैंने बताया ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाता है, आमने सामने मल्टीप्लाई होता है, तिरछा डिवाइड होता है। 16 पंजे 80, 5 आ गया। ये भी तो आपस में देखो, ये सारे ऊपर नंबर हैं, ये सारे नीचे नंबर हैं, तो आप इसको ऐसे काट सकते हो। 8 दूनी 16, 2 एकम 2, इधर 5 बचा, ऊपर कितना बचा? 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5 एकम 5, ऊपर बचा 5। नीचे यहाँ पर 1 था, यहाँ भी 1 बचा, क्यों? क्योंकि 16 पंजे 80, 16 एकम 16। 8 था, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, 1 एकम 1 एकम 1 गुणा 9, 9 आ गया, 9 एकम, यहाँ भी 1 बचा, 9 एकम 9, यहाँ पर भी 1 था 9, तो यहाँ पर आ गया 5/9, जो कि आपका
2 मिनट का आंसर है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का। 5/9 आप इसको क्या लगा इस क्वेश्चन को करने में, पर गलती क्या होती है अपन से, हम पहले इसको सोल्व कर देते हैं। मैंने आपको बताया डिवाइड को डिवाइड मानो ही मत, गुणा लगाया 1/16, गुणा लगाया 1/8, गुणा लगाया 1/9, गुणा लगाया 1/2। फ्रेंड्स मेरे थोड़ा जुकाम हो रखा है, इस वजह से गला थोड़ा सा ऐसे बैठा हुआ है, इस वजह से थोड़ी अगर आपको कहीं पर तकलीफ आ रही हो उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं सही चीज प्रोवाइड कर सकूं। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन करता हूं। मैं आप लोगों को कंप्लीट बैच करवा दूंगा, A to Z पॉइंट बैच करवा दूंगा। ये कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग पेपर में बिना झिझक के जाएंगे, बस आप हमारे साथ बनेंगे। मैं आपको एक अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये तो सिर्फ मैथ की शुरुआत है, मैं आपको मैथ में वो ट्रिक्स सिखा दूंगा कि जिस तरीके से सिलेक्शन होता है ना, बस वही चीजें आपको पता होंगी। और नॉलेज के लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए सब चीज प्रोवाइड कर दे करूंगा। जैसे अब ये चीज है, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं आपको दिमाग में सोल्व करना सिखाऊं तो शायद आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर सकते हैं। बाकी अब इसको पेन से करिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट करा होगा, ट्राई करा होगा आप लोगों ने, और अब तो आप लोगों का फ्रेंड्स आंसर आने भी लगा होगा। आंसर आना जरूरी नहीं होता है, पेपर सबको आता है, पेपर कम समय में कैसे हो वो करना होता है। मैं अब आपको इसको तरीका बताता हूं। जैसे मैं बताता हूं, हमेशा कुछ नहीं करना, भाग हटाया गुणा लगाया 1/11 कर दिया, भाग हटाया गुणा लगाया 1/11 कर दिया, जमा का जमा रहने दिया, कोष्ठक सोल्व करा, 18 में से 6 गए, कितने बचे 12 गुणा 9, ठीक है, 11 पंजे 55, 5 जमा 12 निम 108, 108 और 5 113, यही आपका आंसर है। इस चीज को ध्यान रखना है। 2 मिनट में आपका क्वेश्चन कर दिया मैंने, 30 सेकंड भी नहीं लगी समझाने में भी। तो आप इसको करने में क्या लगाओगे, यही आपके पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आपको चीजों को समझना है कि कैसे हम क्वेश्चंस को कर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब आप लोग इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। आपने अब तक 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी 10वां क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर करें, मैं आपको करवाता हूं। सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, -2 20 + 12 डिवाइड 4 × 3 घटा 2 गुणा 2 जमा 12। अब इसका आंसर निकालिए। मैं आप लोगों को इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका बताऊंगा, सॉल्व करिए इसको जिस तरीके से मैंने बताया है। क्या करना है आपको, ब्रैकेट सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी जो ये फंक्शन है इनको सोल्व किया जाता है। जमा और घटा आप सबसे आखिर में करेंगे तो आपका लाभ होगा, मैं बता चुका हूं, नहीं तो आपके आंसर गलत आ जाते हैं कई बार। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा कोष्ठक पहले सॉल्व होता है, कोष्ठक को हमेशा पहले हल करें। तो मैंने बताया क्या होगा, देखो इधर घटा है तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, 2 दूनी 4, कोष्ठक इधर है, पीछे वाला कोष्ठक हम ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब ऐसे नहीं कि 3 में से 2 घटा दे, नहीं, अब इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, घट इस जमा वाले को, ये वाला हट गया, अब इस वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखो ये तो आपका कितना था 12 था, अब 12 है तो 12 हमने ऐसे उतारा, गुणा 4 को 1/4 लिखेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, 3 को 3 लिखा, यहाँ पर माइनस का था तो माइनस का है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। 12 का 12 उतारा, घटा भाग था, एक गुणा लगाया, 4 का 1/4 कर दिया। भाग हटा करके हम गुणा लगाते हैं और 4 की जगह 1/4 कर देते हैं, गुणा 3 माइनस का 2 दूनी 4, यहां पर आपका 20 है जमा का,
ऐसे उतारा, कोष्ठक बंद करा, 36 माइनस 2। सवाल बहुत आसान है पर आपको बस आना चाहिए। अब फिर हम इस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं बताऊंगा 4 तिया 12, 3 आ गया, अब 3 तिया 9, तो ये आया आपका 20, ये आया आपका 3 तिया 9 माइनस 4 घटा 4, ठीक है। अब ये जमा 12। आप इन चीज को नोट करते रहिए, साथ साथ करेंगे तो आपका बहुत फायदा रहेगा। 20 और 9 29, 29 में से 4 गए 25। चीजों को समझिए, घटा 2 ब्रैकेट के अंदर है प्लस 12 और ये 36। 36 ऐसे क्या ऐसे उतारा हमने। मैंने एक बात बताई थी, अब ये ब्रैकेट है, ये क्या है, कोष्ठक है। कोष्ठक जब भी होता है तो कोष्ठक के इसके यहां पर कोई निशान नहीं दे रखा, कोई भी साइन नहीं दे रखा, ना जमा का, ना घटा का, ना भाग का। इसका मतलब ये आपस में गुणा में है, तो 25 दूनी 50 आ जाएगा। अब ये 50 आया तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसके आगे तो प्लस का निशान है, इसके आगे तो जमा का निशान है, और जब जमा और गुणा की लड़ाई होती है तो हमेशा जमा और घटा की लड़ाई होती है, मतलब गुणा में हमेशा क्या होता है, माइनस जीतता है। तो माइनस का 50 आ जाएगा आपका और ये प्लस 12 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 36 और 12 करेंगे। पहले हमेशा जमा करते हैं, 36 और 10 46 और 2 48 माइनस 50। बड़े में से छोटा घटाते, 50 में से 48 जाएंगे तो बचेंगे 2, और माइनस है, बड़ा किसका निशान है, 50 का, तो माइनस का 2 आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा हमें एक ही चीज याद रखनी है कि क्वेश्चंस कोई भी मुश्किल नहीं होते। आप इसको नोट डाउन कीजिए, और मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करें तो हमेशा कोष्ठक सोल्व करें। कोष्ठक के अंदर भी हमेशा इन फंक्शंस को सोल्व करा करें, जिनके साथ घटा गुणा भाग गुणा गुणा, इनको पहले सोल्व किया। जैसे 2 दूनी 4 माइनस का 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 आ जाएगा आपका। इस तरीके से सोल्व कीजिए जिससे आपका कभी क्वेश्चन गलत होने के चांस ही ना बने। तो हमेशा इस तरीके से आप जब भी बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए काफी फायदा रहेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज ये पढ़ा कि बोर्ड मार्क्स में कैसे हम ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। ट्रिक्स होती क्या है? ट्रिक्स यही थी, मैंने आपको बताया, भाग को हटा के गुणा लगाना, संख्या को उल्टा कर देना, हमेशा कोष्ठक को पहले सोल्व करना, जिससे हमेशा इस तरीके की संख्याओं को पहले सोल्व करना जो गुणा और भाग हो रखी हैं। इससे आपके सवाल आसान होते जाते हैं, नीचे आते जाओगे आपका सवाल छोटा होते जाएगा और आपका चंद सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आज आपको कराया और आप उसको 10 से 15 सेकंड में सोल्व ना कर सकें। सिर्फ एक समझने की शक्ति होती है कि आप जो चीजें लिख रहे हैं वो आपके दिमाग में भी चलनी चाहिए। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जब भी मैं यहाँ पर कुछ भी चीज बता रहा हूं तो वो आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर नहीं बताई जाएगी। आपके लिए हर एक शब्द, हर एक क्वेश्चन एक तरीके से रामबाण ही समझ लीजिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपको सबसे बढ़िया चीज यहाँ पर एक चीज मिलेगी कि यहाँ पर कोई भी चीज अधूरी नहीं पढ़ाई जाएगी। मैं आपके लिए पूरा 60 डेज का क्रैश कोर्स लेकर के आया हूं, जिसके अंदर आपको पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाई जाएगी। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस इस बार रेलवे ने पूछे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 चले जा रहा है अभी तक, और एनटीपीसी सीबीटी 2 भी आ रहा है, और पिछली साल जो एएलपी ग्रुप डी और अभी जो ग्रुप डी दोबारा होंगे, इन सब में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं उन सब का यहाँ पर एनालिसिस होगा। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ रोज आना है, वीडियोस देखनी है, आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा मैथ्स का। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, आपका एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा और आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा।